Hi, welcome to Air Pravas Academy. I hope all of you are doing well. Today, as you know, we last time discussed the land reforms of JNK through MCQs. There were around 11 MCQs that are discussed in the first part of this. And today we are going to discuss few more MCQs related to this portion, that is the land reforms of JNK. As part of our 1000 MCQ series for the JKSSB exams of 2026, we have already discussed most of the lectures from the GK portion of view, but still there are some sections left and we are going to deal with them. This is the JNK Land Reforms Act. If you have not watched those videos, you can go to my channel and there is a dedicated playlist for that, that is Finance Account Assistant Exam 2026. Go and watch those videos there. So starting today's lecture, let's start from the first question. As you can see on your screen, this question is talking about the which of the following categories of people were granted special allowances to resume land up to the ceiling limit under the 1976 Act. So this is talking about the 1976 Act, and I think this question I've already discussed in the previous lecture. If you have watched that and you remember, then do answer this question in the comment box. So I'm not going to discuss it here. Then we have the question number 12. The Roshni Act is the common name for which legislation? So Roshni Act is the common name for which legislation? You know that we discussed there were two phases of this land reforms in Jammu and Kashmir. I am just going to thoroughly revise the last points that we discussed yesterday. तो कल हमने क्या देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ये लैंड रिफॉर्म्स का सिलसिला चला, ये दो हिस्सों में चला. पहला लैंड रिफॉर्म्स का जो फेज़ था उसको हम कहते हैं ख़त्म चकदारी, और दूसरा जो फेज़ था, पहला जो था उसको क्या कहते हैं, ख़त्म चकदारी. उसको हमने कहा था ख़त्म चकदारी, ख़त्म चकदारी. और जो हमारा दूसरा फेज़ था उसको बोला था हमने ज़राए इस्लाह. उसको क्या कहा था हमने, ज़राए इस्लाह. ज़राए इस्लाह जो आया था, ये दूसरा फेज़ था, ये 1970s के बाद आया, जिसमें 1976 का हमने देखा एक्ट बना था. और ये जो ख़त्म चकदारी आया था, ये 1948-1950 तक जो सिलसिला चला था, जिसमें हमने देखा था क्या, बिग लैंड इस्टेट्स एक्ट, जो कि सबसे बड़ा एक एक्ट आया था, जिसके ज़रिए जो यहाँ पे जागीरदारी सिस्टम था या लैंडलॉर्डिज्म जिसको आप बोलते हैं, वो ख़त्म हो गया था. ओके, सो वी नो दिस. नाउ द रोशनी एक्ट. रोशनी एक्ट जो है ये आता है 2001 में. रोशनी एक्ट लाया गया था 2001 में, और इस रोशनी एक्ट के पीछे क्या एक्सप्लेनेशंस दी गई थी. जब ये लाया गया तब ये कहा गया कि यहाँ पे जो लैंडलेस टेनेंट्स हैं या लैंडलेस जो पीपल हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको हम लैंड देंगे मार्केट रेट पे. उनको लैंड मिलेगी मार्केट रेट पे, जिस पे वो एक्चुअली ऑलरेडी क्या कर रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन उनके नाम पे वो लैंड नहीं थी. तो इन्होंने कहा कि हम उनको लैंड देंगे मार्केट रेट पे, तो उससे क्या होगा, इनकी लैंड भी बन जाएगी और हमें कुछ पैसा मिल जाएगा. वो पैसा हम यूज़ करेंगे पावर जनरेशन में, इसीलिए इसका नाम रोशनी रखा गया था. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इनको पैसे 25,000 करोड़ रुपए इन्होंने रखा था. इसका ऑब्जेक्टिव कि हम इस एक्ट के ज़रिए जो लैंड देंगे, जिन भी जो यहाँ के रहने वाले उन लोगों के नाम जिनके लैंड हो जाएगी, उनसे कुछ पैसा लेंगे, जिसमें हम 2500 करोड़ क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और ये हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या इलेक्ट्रिक जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है हमारे PHEs, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, उनके लिए हम यूज़ करेंगे बिजली जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. और इसीलिए इसका नाम ये रोशनी, जो कॉमनली इसका नाम था रोशनी एक्ट, इसीलिए कहा गया था बिकॉज द ऑब्जेक्टिव वाज टू कलेक्ट द फंड एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. दिस 25,000 करोड़ वाज द ऑब्जेक्टिव. So this is the Roshni Act which was brought in 2001. But here the question is not asking us about this. The question is asking what was it is. The Roshni Act is the common name for. Okay, इसका जो पूरा नाम था वो क्या था. अगर हम इसके पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम था J&K State Lands Vesting of Ownership to the Occupants Act 2001. So option B would be the correct option here. Okay, so remember this. इसके पीछे क्या स्टोरी थी वो भी मैंने आपको बताई. और इस एक्ट को फिर 2018 में जो उस टाइम के यहाँ पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने इसको फिर रिपील कर दिया. यानी कि ये एक्ट अब चालू नहीं रखा गया, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम पाया गया, जो कि इसको फिर जो ऑडिट किया गया 2014 में, उसे पता चला कि ये 25,000 करोड़ का बहुत बड़ा स्कैम था. ओके, तो इसलिए इसको रिपील कर दिया गया. और फिर 2020 में J&K हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट हैं, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब इनिशो. अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब इनिशो. एब इनिशो का मतलब ये बिल्कुल पहले से, यानी कि जिस दिन से लाया गया उसी दिन से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. मतलब इसके अंदर जो भी अब तक किया गया है दैट विल नॉट स्टे, वो अब नहीं रहेगा, बल्कि
जो इससे पहले की कंडीशन थी वही रहेगी, यानी कि जिन लोगों के पास इस एक्ट के थ्रू ज़मीन आई भी थी उन लोगों से वो छीन भी ली जाएगी। ओके, सो रिमेंबर दिस, और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, दैट्स कॉल्ड एज Roshni Act. Then you have the next question. What was the primary objective of the Roshni Act as initially promoted? So, primary objective of the Roshni Act, as I already discussed it, this should not be a problem now for you. The primary objective of this was to provide free electricity to rural areas. No. To transfer ownership of government land to occupants at subsidized rates. To fund power project. यही मैंने आपको अभी बोला कि जो भी ऑक्यूपेंट्स थे जिन्होंने लैंड पे कब्जा करके बैठे थे, जो उससे कुछ कमा रहे थे, उनको वो लैंड उनके नाम कर दी जाएगी, उनसे कुछ फीस लेके, ताकि हम फंड कर सके पावर प्रोजेक्ट्स. दिस वाज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो रिमेंबर दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड. Then moving to the next question, which legislative change occurred during the Big Land Estates Abolition Act 1950 after the reorganization of J&K in 2019? So here we discussed it yesterday that this Big Land Estates Abolition Act was brought in 1950, and this absolutely we can say this act absolutely nullified the landlordism in कश्मीर. जो जागीरदारी सिस्टम वगैरह था उसको इसने ख़त्म कर दिया. ठीक है, तो अब ये आपको सवाल पूछ रहा है कि इसको क्या हुआ 2019 के बाद. 2019 के बाद इसका क्या हुआ? अगर आपको पता होगा 2019 के बाद जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई और ये जो एक्ट हैं इसको भी रिपील कर दिया गया. इट वाज रिपील्ड. ठीक है, इट वाज स्ट्रेंथन नहीं, इट वाज अमेंडेड नहीं, इट वाज रिपील्ड. सो रिमेंबर दिस, ये अब रिपील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट 2019 लैंड रिफॉर्म्स. 2019 के बाद क्या हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट वाला. रिमेंबर दिस इज इनकरेक्ट. द रिक्वायरमेंट फॉर ए परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर परचेजिंग नॉन एग्रीकल्चरल लैंड वॉज रिमूव्ड. ये करेक्ट है. अब आपको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अगर आपको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, ये तो करेक्ट है, लेकिन हमें देखना इनकरेक्ट. The J&K Development Act 1970 was amended to designate development zones. ये भी आपको याद रखना है कि 2019 के बाद J&K जो डेवलपमेंट एक्ट है उसको रिफॉर्म कर दिया गया. क्या कर दिया गया? रिफॉर्म, यानी कि उसमें अमेंडमेंट कर दी गई और उसमें डेवलपमेंट जोन्स क्रिएट कर दिए गए. ठीक है. द रोशनी एक्ट वाज डिक्लेयर्ड वाइड एब इनिशियो बाय द हाई कोर्ट इन 2020. ये भी मैंने अभी आपको बोला, ये भी करेक्ट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा. रोशनी एक्ट को डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड. आर्टिकल 35 कंटिन्यूज टू रेस्ट्रिक्ट, ये तो नहीं है. आर्टिकल 35 को तो हटा दिया गया है, ये आपको पता है. दिस इज नॉट नाउ द रेस्ट्रिक्शन. अब कोई भी यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है. सो रिमेंबर दीज फैक्टर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. Then you have the next MCQ here. So what does it say? Under the 1950 Big Land Estates Abolition Act, what happened to land exceeding the 182 canal ceiling? कल मैंने आपको बोला था 1950 में जो ये बिग लैंड इस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट आया था उसके अंदर सीलिंग जो रखी गई थी दैट वाज 22.75 एकर्स. 182 कैनाल्स जिनको हम बोलते हैं, 22.75 एकड़ जो 182 कैनाल्स के बराबर आते हैं. इससे ज़्यादा जिनके पास लैंड होती थी उसको क्या हो गया, वो it was automatically acquired by the state without compensation and transfer to tillers. This would be the correct option, that's option number B. इसको स्टेट ने ऑटोमेटिकली एक्वायर करके जो टिलर्स जो उस पर कमा रहे हैं, जो उसको कमा रहे थे, जो उस पर क्रॉप्स लगा रहे थे, उनके नाम कर दी गई. ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, विच सिस्टम अबॉलिश्ड इन 1948 लेजिटिमाइज्ड लैंड ग्रांट्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन बाय इंटरमीडिएरीज. ओके, इनमें से कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि 1948 में एबॉलिश हुआ, जिसने क्या किया था, जो लेजिटिमाइज करता था, यानी कि जो लैंड ग्रांट्स और रेवेन्यू कलेक्शन पे जो है इंटरमीडिएरीज जो थी वो लैंड ग्रांट और रेवेन्यू कलेक्शन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिस्टम. वो लेकिन एबॉलिश कर दिया गया 1948 में. हमने कल ही पढ़ा 1948 में यहाँ पे ऐसा कौन सा सिस्टम चलता था जिसको इन्होंने एबॉलिश किया होगा, ज़रा मुझे बताओ, क्योंकि कल से मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि यहाँ पे चलता था एक सिस्टम जिसको हम बोलते थे चकदारी. ठीक है, तो चकदारी सिस्टम जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो ऑप्शन बी, खत्म चकदारी. हमने पहले ही पढ़ा आज भी कि जो फर्स्ट फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स उसका नाम ही था, लोकल नेम जो था उसके लिए, दैट वाज खत्म चकदारी. सो रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, according to the J&K Land Grants Rules 2022, what major change was introduced regarding government land leases? कौन सी मेजर चेंज लाई गई थी गवर्नमेंट
लैंड लीजेस से रिगार्डिंग, जो कि जे एंड के लैंड ग्रांट्स रूल्स 2022 में आए, उनके अकॉर्डिंग कौन सी बड़ी चेंज इंट्रोड्यूस की गई लैंड लीजेस में, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका राइट ऑप्शन, दैट इज एक्सपायर्ड लीजेस वर नॉट एंटाइटल्ड टू रिन्यूअल, फ्रेश ऑक्शंस वर इनिशिएटेड। यानी कि जो एक्सपायर हो रही थी लीजेस 2022 में, उनको रिन्यूअल के लिए नहीं दिया गया, बल्कि फ्रेश ऑक्शंस निकाले गए, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, लैंड रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे, बाहर के लोग भी यहाँ पे लैंड लीज पे ले सकते हैं, इसलिए नए ऑक्शंस करा दिए गए, ताकि जो पुराने ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे या ले रहे थे, क्योंकि अब जो मार्केट खुल गया, काफ़ी ज़्यादा लोग और आएंगे बाहर से, तो उससे फ़ायदा होगा गवर्नमेंट का ही। सो रिमेंबर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज ज़राए इस्लाह रेफर्स टू विच पीरियड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। आपको बोलना है ये जो फेज है ज़राए इस्लाह, ये कौन से फेज, ज़राए इस्लाह रेफर्स टू विच पीरियड ऑफ, ये कौन सा पीरियड था लैंड रिफॉर्म्स का। मैंने आपको ये कल भी बोला, ज़राए इस्लाह जो है इसको हम बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जो कि आया था 1970 के बाद, 1970 ऑनवर्ड जो आया था सेकंड फेज। इसमें हमने देखा था कल 1972 में एक एक्ट आया था, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, जो कि फिर एबॉलिश कर दिया गया, रिपील कर दिया गया कब? 1975 में। और 1976 में फिर एक और एक्ट लाया गया, वही जे एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976, और इस एक्ट को फिर इफेक्ट में लाया गया 1978 से, जो मैंने आपको कल बोला था 13 जुलाई 1978 से ये एक्ट फिर आया था इफेक्ट में। ठीक है, ये हमने कल ही डिस्कस किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the 1950 Act, a specific protection clause ensured that land held by tillers would not be counted in the ceiling if it did not exceed. Okay, ये आपको बोला है कि 1950 वाला जो एक्ट है उसमें एक क्लॉज लाया गया था कि अगर प्रोटेक्शन क्लॉज था कि अगर किसी भी टेलर के पास लैंड जो है इससे ज़्यादा है इस सीलिंग से, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको दी गई हैं, कि वो उसको स्पेशली प्रोटेक्ट की जाएगी। तो ऐसा कौन सा सीलिंग रखा गया था 1950 के एक्ट में? कल से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, 1950 में जो एक्ट लाया गया था, बिग लैंड एबॉलिशन स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट, उसमें कैप रखा गया था, यानी कि आप कितनी ज़मीन अपने नाम कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 एकर्स का 160 कनाल्स का कैप रखा गया था, जो कि टिलर्स थे। यहाँ पे याद रखना इनके लिए, टिलर्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए नहीं। वहाँ पे 22 एकर्स था, वो अलग था, लेकिन 160 कनाल्स जो टिलर्स यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो ज़मीन को लगा के कुछ वहाँ से निकाल रहे थे टिलर्स, उनके लिए था ये कि अगर आपके पास इतनी लैंड भी हैं, उसके बावजूद भी उनको नए लैंड पे राइट्स देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कमा रहे थे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ऑल्सो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, जो मैंने आपको कल समझाया था कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड ज़मीन लेके 6 महीने से लेके 1 साल तक उस पर नहीं कमा रहा है, तो उससे वो ज़मीन ली जाएगी, ये भी याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which act replaced the J&K Agrarian Reforms Act 1972 due to its failure to deliver meaningful reforms? कौन सा एक्ट ऐसा था जिसने रिप्लेस किया J&K Agrarian Reforms Act 1972 को? So here ये भी मैं कल डिस्कस कर रहा था कि 1972 का जो एक्ट था that was replaced by 1976 Act, because so here we discussed this, that the J&K Agrarian Reforms Act 1972 was abolished in 1975, and the new act that replaced this act was J&K Agrarian Reforms Act 1976. So option B would be the correct option here. Moving to our next question. Question number 22 is, what was the specific logic given for providing no compensation to landlords under the Big Land Estates Abolition Act 1950? I also discussed this yesterday, but once again I am repeating that this no compensation was the first of its kind in whole India. There was not given any compensation, and the reason that was given for that was that landlords had accumulated land unjustly through privilege and inheritance, not personal effort. So remember this, option number B would be the correct option here. कोई भी कंपनसेशन इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने रीज़न यही बताया था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्होंने ये ज़मीन ऐसे ही unjustly ले लिया अपने कब्जे में. There was no personal effort behind this. So this was the reason given for no compensation. And this no compensation at that time, at that period of time, was one of its only kind that was found in J&K in whole of this Indian subcontinent. So remember this can be asked as well. Then moving to the next question. Fill in the blanks type. Roshni Act targeted approximately dash of government land for transfer. So I didn't mention it there when I discussed the Roshni Act. So remember this. This Roshni Act had a target of transferring the land of nearly about 16.6 lakh canals. So this is important to remember. The target here was 16.6 lakh canals. So from Roshni Act, first of all, you must remember its full name.
रोशनी एक्ट जो था, इसका पूरा नाम जो था, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो आपको याद रखना ज़रूरी है, वेस्टिंग ऑफ लैंड ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है कि इसका टारगेट कितना था, 16.6 लाख कनाल्स ऑफ लैंड। ओके, ये टारगेट था कि इतनी लैंड के हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफ़र करेंगे, इनको इसकी ओनरशिप दे देंगे। उसके बाद आपको जो याद रखना है, वो याद रखना है कि इसमें 25,000 करोड़ जो है इन्होंने टारगेट रखा था, हम यहाँ से फीस जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए दे देंगे, इसलिए ये नाम पड़ा था रोशनी। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट you should remember. Next question is, which authority was empowered to designate development zones where existing land laws would not apply post 2019? 2019 के बाद कौन सी अथॉरिटी को एम्पावर किया गया कि वो डेजिग्नेट करें डेवलपमेंट जोन्स को, कहाँ पे, वेयर एग्जिस्टिंग लैंड लॉज वेयर वुड नॉट अप्लाई, जहाँ पे लैंड लॉज अप्लाई नहीं होते हैं वहाँ पे क्या करेंगे, डेवलपमेंट जोन्स को ये डेजिग्नेट करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दे देंगे। So this was given to government via amendment to, this was the correct option would be option number B. That means the government via amendment to J&K Development Act 1970. So remember this is also important. गवर्नमेंट ने वाई अमेंडमेंट J&K डेवलपमेंट एक्ट 1970 जो था उसको अमेंड करके ये वहाँ पे एक प्रोविजन रखा है कि डेवलपमेंट जोन्स को हम डेजिग्नेट करके उस जगह पे जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लैंड लॉज हैं हमारे, वो जहाँ अप्लाई नहीं होते वहाँ पे हम नए डेवलपमेंट जोन्स क्रिएट करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उन डेवलपमेंट जोन्स को डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। Last question here today, arrange the following events in chronological order. You have to arrange these events in chronological order. I have already told you all about all these things. The first is enactment of J&K Agrarian Reforms Act, second phase. So this is talking about 1970s. After 1970s जो एक्ट आए वो वाले। पासिंग ऑफ बिग लैंड इस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट, बिग लैंड इस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट कब आया था, 1950 में। रिपील ऑफ आर्टिकल 35A, ये तो अभी हुआ 2019 में। एनेक्टमेंट ऑफ द रोशनी एक्ट, ये हुआ 2001 में। सो इफ़ यू नो द डेट्स कब कौन हुआ था तो आप इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हो। 1950 इज बिफोर 1970, सो 2134 दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, 2134 ऑप्शन नंबर 2143. Okay, option number A would be the correct option, 2143. That is first 1950 Big Land Estates Abolition Act, then you will get 1970s J&K Agrarian Reforms Act, then you will get Roshni Act of 2001, then after that you will get Article 35A repeal, that is 2019. So this is all from my side today. If you are not subscribed, do subscribe and like and share this video. Thank you for watching.